चलिए साथियों, बहुत बढ़िया। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और ईश्वर को मैं पुनः जो है धन्यवाद देता हूं कि निश्चित रूप से आज हम लोग जो है पूर्णतः स्वस्थ हैं और जो है सभी अंग हमारे सुरक्षित हैं। उन गुरुओं को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने बचपन से लेकर अभी तक हमको कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास किया है, एबीसीडी सिखाने का प्रयास किया है। सभी को धन्यवाद देते हैं। और साथियों जो है, अगर किसी के घर में स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है तो ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि जिसके भी घर में स्वास्थ्य की दिक्कत हो वो जल्द से जल्द सही हो। और जो है हम लोग फिर से जो है जो भी टारगेट लिए हुए हैं उसको हम लोग पूरा अचीव करें। और कल से जो है, परसों से नया महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कल की डेट में, कि कल बिल नहीं होना है, लेकिन कल हम लोगों को टारगेट बनाना है कि किस तरीके से हमको पूरे महीने काम करना है साथियों। कि वो उस व्यक्ति का टारगेट कभी पूरा नहीं हो पाता है जो सिर्फ मन ही मन सोचता है कि मुझको ये लेवल करना है, ये पीवी करनी है। हमेशा उस व्यक्ति का जो है लेवल पूरा होता है जो रोड मैप कॉपी पे बना के रखता है कि कहां से कितनी पीवी में जनरेट करके लाऊंगा। हमेशा एक सही समय पे आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। और यही सही तरीका है दोस्तों बिजनेस को करने का। हवा हवाई काम ना कीजिए। जो चीजें आपको अगले महीने करने हैं उसको कॉपी और पेपर पे बना डालिए सबसे पहले, कि आपके पास एक रोड मैप तैयार होना चाहिए कि मुझे किन किन रास्तों से होकर जो है उस लेवल तक, उस टीवी तक पहुंचना है। तो आसानी से पूरा हो जाएगा, वरना आप परेशान बहुत ज्यादा हो जाएंगे और हो सकता है अंततः वो पूरा भी ना हो। तो चलिए, बहुत बढ़िया है। आज मैंने एक सेशन रखा हुआ है कि आज बहुत सारे लोग बताते हैं कि मेरे जीवन में दिक्कत है, पैसे की समस्या है, या फिर जो है कोई ना कोई इशू हर व्यक्ति बताता रहता है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में पैसे की समस्या क्यों है? क्योंकि हम उसका मैनेजमेंट नहीं जानते हैं पैसे का। इस कारण से शायद दिक्कत आती है। किस व्यक्ति को नहीं पता है वेस्टीज में कि जो भी ईमानदारी से काम कर रहा है कि 2 तारीख को उसकी कंसिस्टेंसी का बिल हो जाना चाहिए, सबको पता है। फिर 2 तारीख को आप क्यों रोते हैं कि पैसा नहीं है? पूरा एक महीना उसके लिए अगला मिला हुआ है। आपको पता है कि 2 तारीख को बिल कराना है, तो कैसे हम इस महीने ही उन पैसे को मैनेज कर ले और 2 तारीख को अपना बिल कटा ले? ये हमको सबसे पहले सोचना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यही है कि पैसा कमाना एक अलग चीज है और पैसा बचाना और पैसा बढ़ाना एक अलग चीज है। क्योंकि बहुत सारी इनकम आपके पास होती रहे, लेकिन अगर उसके मैनेजमेंट के विज्ञान को आप नहीं जानते हैं तो सब खर्चा होता रहेगा, तो शायद कुछ भी जीवन में बड़ा ना हो पाए, बड़ी बचत ना हो पाए। तो चलिए सीधे स्लाइड के माध्यम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी जानकारियां आपको समझ में आने वाली हैं। तो चलिए स्लाइड को ओपन कर देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया साथियों, स्क्रीन पर आपके जो है आ भी गया होगा और आप इसको बाकायदे पढ़ भी सकते हैं कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, खर्च और बचत महत्वपूर्ण है। कि पैसा तो हर व्यक्ति कमा रहा है, कहां पर हमको बचाने की जरूरत है और कहां पर खर्च करने की जरूरत है, हम शायद इस टेक्नोलॉजी को आज तक नहीं समझ पाए हैं। क्योंकि ये किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाई जाती है, किसी कोचिंग सेंटर में नहीं सिखाई जाती है। या तो व्यक्ति करते करते खुद सीखता है, या फिर ऐसे लोगों की संगति में रहता है तब सीखता है। लेकिन शायद दोनों ही चीजें हमारे पास नहीं होती हैं। इस कारण से पैसे के विज्ञान को हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। ये भीड़ आप देख रहे हैं, भीड़ किसकी है? हम ही, आप ही इस भीड़ के हिस्से हैं। हर व्यक्ति भाग रहा है इनकम को जनरेट करने के लिए, बड़ा पैसा कमाने के लिए। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, कार हो, महल हो, और ऐसी बहुत सारी चीजें उसके सपने में होती हैं। तो इसी के लिए दिन रात आदमी भागता रहता है साथियों। और जो भी इनकम आती है, कम ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग जो है सेव करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाता है। उसके बहुत सारे कारण है। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ये दिखाया गया है पैसे को सेव करना, और शायद आज हम उसको सेव नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से अगले महीने दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए दृढ़ निश्चय होकर जो है आपको पैसे के मैनेजमेंट को समझना होगा। तो 7 सिंपल प्रिंसिपल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं टू मैनेज योर मनी बेटर, कि कैसे आप पैसे के साथ अपने व्यवहार को और अच्छा बना सकते हैं।
तो चलिए सबसे पहला काम दोस्तों क्या करना है कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। कि आज जितने लोग के पास भी पैसा है, जो भी लोग अमीर हुए हैं, ऐसा नहीं कि एकाएक उनके जीवन में चमत्कार हो गया। उन्होंने इस टेंडेंसी को अपनाया है कि कुछ ना कुछ उन्होंने शुरुआत से ही इन्वेस्ट करने की आदत डाली थी। जैसे आज वेस्टीज में हम लोग कंसिस्टेंसी कराते हैं। सामान महंगा बहुत सारे लोगों को लगता है, लेकिन वो कराना अनिवार्य है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ये मत मान के चलिए कि सामान महंगा सस्ता है। दोस्तों वेस्टीज में हम सिर्फ सामान जो है खाने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। तो आप ये देखिए ही नहीं कि सामान महंगा है कि सस्ता है। अगर आपको महंगा लग रहा है तो आप ये मान के चलिए कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, जिसका रिटर्न आने वाले भविष्य में मुझको बढ़कर मिलेगा। तो जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं या फिर बड़े बड़े लोग हैं, ये छोटी सी ही उम्र में पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और इन्वेस्टिंग भी मैं बताऊंगा कहाँ करना है। आज बहुत सारे तरीके, बहुत सारे टीवी पर, मोबाइल पर आप देखते हैं, ये सारे तरीके दोस्तों गलत हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हमको पैसे के साथ अपना बर्ताव रखना कैसे है कि सेविंग मनी, बचाने का प्रयास कीजिए। और दूसरी चीज इन्वेस्टिंग मनी, और पैसे को ऐसी जगह लगाइए जहां से 100% रिटर्न आने के चांसेज हो भविष्य में। और इस स्लाइड में आप समझ सकते हैं कि एज अर्ली एज पॉसिबल यू शुड स्टार्ट सेविंग 1% ऑफ योर मनी। कि कम से कम जो भी आप जितना भी समझते हैं, 5%, 10%, 3%, 20%, जितना भी आपको लगता है कि ये मेरे पैसे के अलावा खर्च के बाद बचता है, उतने परसेंट को हमेशा सेव करने का प्रयास कीजिए साथियों। तभी आप भविष्य में बड़े आदमी बन सकते हैं, ऊपर की तरफ जो है बढ़ सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला है टुडे। आज के समय को समझना होगा दोस्तों कि आज पैसा बहुत तेजी से बढ़ाया कैसे जा सकता है। कि पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग हो। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, और ऐसे करने वाले लोग मार्केट में बहुत सारे घूम रहे हैं। तो दोस्तों वहां पर पैसा नहीं लगाना है। बहुत सारी कंपनियां आई, लोगों का पैसा लगवाया और कंपाउंडिंग का लालच दिया, लेकिन आज वो मार्केट में नहीं है। तो पैसा हमको कहां पर किस तरीके से लगाना है, मैं इसको आपको बता देता हूं कि व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली यू मनी स्टार्ट ग्रोइंग। अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक चीज को साथियों हमको समझ लेना है कि जैसे वेस्टीज बिजनेस को अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर 100% रिटर्न आने के चांसेस हैं, और यहाँ पर 100% कंपाउंडिंग है। क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से मिले हैं जो मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से थे, लेकिन आज उन्होंने पैसे को कंपाउंड कर दिया है। कोई रिस्क नहीं है, कोई भी यहाँ पर धोखाधड़ी नहीं है, कोई पैसा डूबने का चांस नहीं है। तो ये एक सेफ प्लेटफॉर्म है जिस पर आज हम हैं। और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म के विषय में जानकारी दूंगा जो सेफ नहीं है, अभी आगे वो आ जाएगा। दूसरी चीज साथियों हमको करना क्या है पैसे के साथ साथ, डू नॉट मेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन सोशल मीडिया हाइप। आज बहुत सारे लूडो को खेल आ रहे हैं। आज बताते हैं कि लूडो खेल कर मैंने लैपटॉप जीत लिया है, लूडो खेल कर मोटरसाइकिल जीत ली है। बिल्कुल दोस्तों ये संभव है कि एक दो आदमी जीत सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने जीवन में खेल के माध्यम से बदलाव नहीं कर सकता है। यानी ये सारी चीजें फेक है जो इंटरनेट सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही हैं। तो ये ऑफर तो लुभावने होते हैं। जैसे आज देखिए कोई भी पॉलिसी हम लोग टीवी पर ऐड देखते हैं तो वो बताते हैं कि कोई भी म्यूचुअल फंड, अगर आप पैसे के मामले में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आप सारे डॉक्यूमेंट को ध्यान पूर्वक पढ़िए, ये जोखिम भरा हो सकता है। एकदम साफ साफ गाइडलाइंस दी जाती है। तो जहां मुझको समझ में आता है कि पैसे के मामले में जोखिम भरा काम क्यों लेना है दोस्तों, जब हमारे पास ऐसा सिस्टम है जहां बिना जोखिम के एक अच्छी अर्निंग की जा सकती है, तो क्यों हम दूसरी तरफ जाएं। तो इन्वेस्ट वेयर यू हैव नॉलेज एंड कंट्रोल। आपको अपना पैसा कहां लगाना चाहिए
जहां जिस फील्ड में आपको नॉलेज हो। किसी भी यार मित्र के कहने पर अपनी गाड़ी कमाई कहीं मत लगाइए। अगर आपको उस फील्ड की जानकारी है, उस फील्ड पर कंट्रोल है कि मैं अपना पैसा वापस निकलवा सकता हूं, तभी आप पैसे को लगाइए दोस्तों। अन्यथा बाद में किसी कंपनी को दोष मत दीजिएगा, किसी व्यक्ति को दोष मत दीजिएगा, क्योंकि आज बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे घूम रहे हैं कि आपकी गाड़ी कमाई को कहीं लगवाकर वो कंपनी बदल लेंगे और बताएंगे कि भैया अब ये आप कंपनी से निपटिए, मैं तो अब उस कंपनी में रहा ही नहीं, मैं तो इसमें काम कर रहा हूं। तो साथियों, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। दूसरा रूल क्या है कि नेवर मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बाय लिसनिंग टू वन और टू सक्सेस स्टोरी। किसी व्यक्ति की एक दो स्टोरी को जानकर अपने डिसीजन ना ले लीजिए, क्योंकि हर फील्ड में दोस्तों ऑफर को लुभावना बनाने के लिए एक दो व्यक्ति को वो चीजें देनी पड़ती हैं, लेकिन ऐसी कोई कंपनियां आज मार्केट में टिकती नहीं है। तो ऐसा भरोसा ना रखिएगा किसी के ऊपर। तो जहां आपने हजारों लाखों आदमी को देखा है सफल होते हुए, जैसे कि मैं वेस्टीज की बात करता हूं, यहाँ आप हजारों लोग से मिल सकते हैं जो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, और हमारे आपके ही तरह वे लोग थे। तो यानी निश्चित रूप से यहाँ पर आप ईमानदारी से 3 से 5 साल जो काम बताया जाता है, अगर उस काम को करते हुए आप देते हैं, तो नो डाउट आप यहां से बहुत जल्द मिलेनियर बन सकते हैं। तीसरा चीज, हमको व्यवहार पैसे के प्रति कैसा रखना है दोस्तों। आज से ही आदत डालिए, कल से नया महीना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रैक वेयर यू स्पेंड योर मनी, कि आप अपना पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं। मैं बताता हूं वेस्टीज के लिए कि डेटा बनाना बहुत जरूरी है। वैसे ही दोस्तों पैसे के लिए डेटा बनाना बहुत जरूरी है, कि पैसा अगर मेरे पास 10,000 आ रहा है, 15,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, तो ये जा कहाँ रहा है, इसका भी डेटा आपके पास होना चाहिए। कि जब भी हम महीने के लास्ट में उठा कर देखें, हमको ये समझ में आना चाहिए कि मैंने अपना पैसा खर्च कहाँ किया है। जब 2-3 महीने का डेटा आपके पास आ जाएगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि कहां पर मेरा पैसा जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने जो है वहां पर इन्वेस्ट कर दिया है। तो उसको धीरे धीरे कम करेंगे तो आप बड़ी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, पैसे को सेव कर सकते हैं। लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि मेरा पैसा जा कहां रहा है। चलिए, इसके बाद साथियों क्या है कि वॉट एवर गेट्स मॉनिटर्ड गेट्स इम्प्रूव। यानी सिंपल सी बात है कि हमको मॉनिटर करना है कि मेरा पैसा जा कहां रहा है, और उसको धीरे धीरे इंप्रूव करना है। जो काम अननेसेसरी है, जो महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें हमारा पैसा अगर इन्वेस्ट हो रहा है तो वहां पर हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। तब हम जो है धीरे धीरे उसको सेव कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। चौथा काम क्या है दोस्तों, नेवर डू एक्सपेंसेस टू शो ऑफ। किसी दूसरों को दिखाने के लिए आप अपना गलत पैसा कहीं मत लगाइए, क्योंकि ईमानदारी का पैसा है आपका। हो सकता है कि उसके पास इनकम कहां से आ रही हमको नहीं पता है, लेकिन किसी को दिखाने के लिए आप अपने पैसे को जबरदस्ती कहीं भी वेस्ट मत कीजिए। जैसे होता क्या है कि हमको समझ में आया कि फला व्यक्ति ने नई साड़ी खरीद ली, तो हम सोचते हैं कि मेरे पास भी होनी चाहिए। अगले पड़ोसी ने नई गाड़ी खरीद ली, फिर हम सोचते हैं कि हमारे घर में भी नई गाड़ी आनी चाहिए। दोस्तों, किसी के लिए हमको शो ऑफ नहीं करना है। आपकी जो जरूरत है उसको सिर्फ हमको पूरा करना है। उसके बाद एक्स्ट्रा एक्सपेंस दिखावे के लिए पैसे को मत खर्चा कीजिए। जहां जरूरत हो, जिस काम से आपकी इनकम बढ़े, वहां पर चीजों को इन्वेस्ट करना कंपलसरी है। लेकिन जहां से आपको पता है कि यहां पर अगर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं लेकिन यहां से बढ़कर पैसा नहीं आने वाला है, तो ऐसी जगह पर शो ऑफ करने का प्रयास ना कीजिए। जैसे हमेशा मैं कहता हूं कि वेस्टीज में जरूरी है ड्रेस लेना, कि कोट पैंट टाई शूज जरूरी है दोस्तों। यानी क्योंकि क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आज ये चीजें आप पहनते हैं तो कल ये बड़े रिटर्न देंगे। लेकिन शादी के लिए किसी की शेरवानी अगर आप खरीद लेते हैं, तो हो सकता हो कि वो 5,000 6,000 रुपए खर्चा भी हो जाए, और आप बार बार उस शेरवानी को कहीं ना पहने, यानी वो पैसा फंस गया आपका। तो इस तरीके से इस चीजों को हमको समझना है, समय का अभाव है। अगली चीज हमको समझनी है कि नेवर टेक पर्सनल लोन्स फॉर एनी काइंड ऑफ लग्जरी।
कि कुछ लोग होते हैं जो लोन लेते हैं लग्जरी जीवन को यापन करने के लिए, जैसे घर बनवाने के लिए लोन लेना गलत डिसीजन है ये। गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेना गलत डिसीजन है दोस्तों। अगर आपके बचाए हुए पैसे से एक्स्ट्रा चीजें पैसा बच रहा है तो आप उसको लग्जरी में खर्चा करने का प्रयास कीजिए। लोन लेकर जो लग्जरी जीवन जीने का प्रयास करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है, एक दिन उसके पास कुछ नहीं बचता है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। चलिए आगे मैं एक चीज बता देता हूं, इफ यू डोंट हैंडल योर क्रेडिट कार्ड वेल, वन ऑफ द कंसल्टाइन लोन इफ द क्रेडिट कार्ड लोन। दोस्तों आज फ्री में क्रेडिट कार्ड जो है बांटा जा रहा है लोगों को। कभी आपने सोचा है कि क्यों बैंक बांट रही है क्रेडिट कार्ड? क्योंकि साथियों ये होता क्या है कि आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि घर खरीदने के लिए 20 लाख 25 लाख लोन ले लिया और उनकी आमदनी जो है 30,000 है,